अजगर। गांव की मुट्ठी भर जमीन परिवार का पेट पालने में असमर्थ थी। आर्थिक तंगी से परेशान मुरली ने पत्नी संतोषी और 2 बेटियां बड़की और छुटकी के साथ शहर का रुख किया। गांव का घर और जमीन की देखभाल के लिए अम्मा और बहन रज्जो गांव में ही रह गई। शहर में मुरली को काम मिलते ही सबकी आंखों में अच्छे कल के सपने ने जन्म ले लिया था। गृहस्थी की गाड़ी कुछ कुछ पटरी पर आ ही रही थी कि एक हादसा मुरली को निगल गया। साथ ही नोच कर ले गया वो बुरा वक्त सबकी आंखों से उनके नवजात सपने को भी। मुरली के बाद अब सारी जिम्मेदारी संतोषी के कंधे पर थी। संतोषी अपनी 2 बेटियों के साथ शहर की जिंदगी की गाड़ी अकेले ही धकेल रही थी। संतोषी पूरी जान लगाने के बाद भी बस गाड़ी हिला ही पाई, उसको गति न दे सकी। गति देने के लिए और ताकत की जरूरत थी। ताकत यानी कि हाथ, हाथ यानी कि काम, काम यानी कि कमाई, पैसा। संतोषी का हाल उसकी बड़की समझ गई थी। बड़की उम्र में 16 की थी, पर समझ में संतोषी से भी एक कदम आ गई। एक शाम मकान मालिक किराया मांगने फिर दरवाजे पर आ पहुंचा, जो कि पहले ही कई महीनों का किराया ना मिलने से गुस्से में था। संतोषी को असहज होता देख बड़की ने तुरंत आगे बढ़कर 15 दिन में पूरा किराया देने की बात कही। मकान मालिक के जाने के बाद संतोषी ने बहुत बुझे स्वर में बड़की से कहा, बड़की झूठ काहे बोला, कहाँ से लाएंगे पैसे? बड़की कुछ देर चुप रही, फिर सोच कर बोली, अम्मा छुटकी को गांव में छोड़ आते हैं दादी के पास, फिर मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। संतोषी को दुख था बड़की की पढ़ाई छूट जाएगी काम की वजह से, पर कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था, सो बड़की की बात ही सही मानकर सहमति दे दी। अगले दिन ही संतोषी दोनों बेटियों को लेकर गांव चली गई। गांव में संतोषी की परेशानी अम्मा अच्छे से समझ रही थी, सो उन्होंने भी खुशी खुशी छुटकी की जिम्मेदारी ले ली। संतोषी बड़की को साथ लिए शहर आ गई। शहर में संतोषी और बड़की ने जिंदगी आसान बनाने के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। छुटकी गांव में दादी के पास बहुत खुश थी। दादी भी छुटकी पर जान छिड़कती थी। हाँ, बस रज्जो बुआ अपने कड़क स्वभाव की वजह से उसे कम ही मानती थी। उसे तो रज्जो बुआ की हंसी से ही खौफ आता था। वहीं रज्जो बुआ की सहेली शैला बुआ छुटकी को बहुत अच्छी लगती। शैला बुआ की मीठी आवाज़ और प्यारी बातें छुटकी को बहुत भाती। छुटकी गांव के स्कूल में भी जाने लगी थी। शैला बुआ उसकी पढ़ाई में मदद किया करती थी। एक दिन स्कूल में जल्दी छुट्टी हो गई। छुटकी अपना बस्ता उठाए घर पहुंची ही थी कि उसे अंदर के कमरे से कुछ आवाज़ें आती सुनाई दी। छुटकी को पता था कि इस समय दादी और बुआ खेत पर होते हैं, तो अंदर कौन है? छुटकी ने डरते डरते सहमी आवाज़ में धीरे से पुकारा, दादी, बुआ, पर कोई उत्तर नहीं आया और वो कमरे के दरवाजे तक आ गई। अधखुले दरवाजे के अंदर अंधेरे कमरे में छुटकी को बस हिलते डुलते 2 साए ही नजर आ सके। सायों से उभरी विचित्र आकृतियां छुटकी की समझ से परे थी। ये सब छुटकी ने उस दिन के बाद भी कई बार देखा, पर अस्पष्ट आवाज़ों और अंधेरे में डूबी धुंधली आकृतियों को छुटकी का बाल मन कभी समझ नहीं सका। हाँ, एक डर जरूर उसके मन में घर कर गया, भूत का डर। दादी रोज अपनी लाडली छुटकी को सीने से चिपकाए उसके बालों में प्यार से उंगलियां फिराते हुए चंदा मामा की कहानियां सुनाया करती। पर छुटकी का सारा ध्यान पास ही दूसरी खाट पर विशाल काया लिए लेटी रज्जो बुआ पर रहता। करवट बदलती बुआ उसे ऐसे रखती जैसे पहाड़ हिल रहा हो। एक बार दादी को शादी में जाना पड़ा। कड़ाके की ठंड थी, इसलिए छुटकी को दादी साथ नहीं ले गई। छुटकी रज्जो बुआ के साथ घर में ही थी। रात को शैला बुआ भी घर आ गई। सबने साथ मिलकर खाना खाया, फिर सोने चले गए। दादी की खाट पर छुटकी तकिया पकड़े सोने की कोशिश कर रही थी, मगर बार बार रज्जो बुआ की चारपाई की चर्र चर्र उसे नींद में जाने से रोक रही थी। छुटकी पड़े पड़े सोच रही थी, रज्जो बुआ खुद ही उस खाट में समा नहीं पाती, ऊपर से शैला बुआ को और लिटा दिया। रात या तो खाट के पाए टूटेंगे या शैला बुआ जमीन पर होगी। इतना सोचते ही छुटकी की हंसी छूट गई। छुटकी, तू जाग रही है? रज्जो बुआ की भारी भरकम आवाज़ आई।
छुटकी को तो मानो सांप सूंघ गया। चुपचाप वो अपनी रजाई में लुढ़क गई, पर नींद तो जैसे आज दादी के साथ चली गई हो, आ ही नहीं रही थी। खुसर खुसर, चपर चपर, चट चट, चुटकी कान दबाए इन अपरिचित आवाजों को दिमाग में जाने से रोक रही थी। चुटकी ने धीरे से अपनी रजाई हटा के झाँका। आज ये रज्जो बुआ की रजाई से कैसी कैसी आकृतियां बन रही हैं, और ये विचित्र आवाजें, कहीं कोई भूत तो नहीं रज्जो बुआ की रजाई में। चुटकी ने थोड़ी गर्दन और उठाई। उफ, रज्जो बुआ की खाट पर हाथी बैठा है क्या? नहीं, कोई और बड़ा जानवर लग रहा है, जोर जोर से हाँफता हिलता हुआ। डर से कांपते हुए चुटकी ने धीरे से आवाज लगाई, बुआ बुआ। चुटकी की आवाज लगाते ही जानवर ने हिलना बंद कर दिया। रज्जो बुआ की आवाज आई, क्या हुआ बुआ, मैं आपके पास लेट जाऊं? थोड़ी देर रज्जो बुआ चुप रही, फिर बोली, आजा। शैला बुआ खाट से उतरकर खड़ी हो गई। छुटकी कूद कर रज्जो बुआ की रजाई में घुस गई। शैला बुआ दादी की खाट पर लेट गई। छुटकी को रज्जो बुआ की रजाई की गर्माहट में नींद आ गई। गहरी नींद में अचानक छुटकी का दम उठने लगा। उसे लगा जैसे वो किसी भारी पहाड़ के नीचे दब गई। रज्जो बुआ अपने किलो किलो भर के हाथ, पांव और मन भर के शरीर के नीचे छुटकी को दबाए खर्राटे मार रही थी। छुटकी घुटी घुटी आवाज में बोली, बुआ खिसको। बुआ ने करवट बदली और छुटकी को साथ आई। शैला बुआ ने आवाज दी, मेरे पास सो जा छुटकी, नहीं तो सुबह तक तेरी चटनी बन जाएगी। छुटकी फिर कूदकर दादी की खाट पर से शैला बुआ के पास पहुंच गई। शैला बुआ ने सिरहाने जल रही डिबरी को फूंक मारकर बुझा दिया और रजाई सिर तक तान ली। नींद का झोंका आया ही था कि बदन पर कुछ रेंगता महसूस कर छुटकी की आंख खुल गई। गहरे अंधेरे में सिर से पांव तक उसे दो हाथ नाप रहे थे। उसके बदन से कुछ लिपट गया और जकड़न बढ़ने लगी। छुटकी को लगा जैसे खाट पर अजगर आ गया। गर्म नर्म अजगर उसका बदन ठंडा करने लगा। तभी रज्जो बुआ ने करवट बदली और अजगर ने पकड़ ढीली कर दी। छुटकी ने पूरी जान लगाकर रज्जो बुआ की खाट की ओर छलांग लगा दी। छुटकी को मन भर के पहाड़ के नीचे दबना मंजूर था, पर अजगर की जकड़न नहीं। रात गुजर गई। शैला बुआ भी अपने घर चली गई। अजगर वहीं रह गया छुटकी के कोमल मन में। कुछ दिनों के बाद शहर से संतोषी और बड़की गांव आए। इस बार दोनों कुछ दिन गांव में ही रुके। बड़की को छुटकी कुछ गुमसुम सी लगी। उसे लगा अम्मा और मुझसे दूर है, इसलिए शायद उदास। एक रात जब बड़की छुटकी के साथ सोने को लेटी तो छुटकी बोली, दीदी मैंने भूत देखा है अंदर वाले कमरे में। बड़की हंस पड़ी, बोली मुझे डरा रही है, चल सो जा। छुटकी फिर बोली, दीदी मुझे एक बार अजगर ने पकड़ लिया था। रज्जो बुआ वहीं पास की खाट पर लेटी सब सुन रही थी। छुटकी फिर बोली, मैं सच कह रही हूँ, मुझे सच में अजगर ने पकड़ा था। एक बड़ा जानवर भी देखा है मैंने रज्जो बुआ की रजाई में। तू भी ना बहुत बातें बनाना सीख गई है। कहते हुए बड़की ने करवट बदली और बोली, सो जा, मुझे भी सोने। छुटकी की बातों से रज्जो बुआ को करंट सा लग गया। रज्जो बुआ समझ चुकी थी कि छुटकी किस जानवर और किस भूत की बात कर रही है, पर अजगर अजगर उफ, क्या शैला? नहीं। रात भर रज्जो की सोच उसके बदन पर कोड़े बरसाते रहे। वो दुख और गुस्से से पागल हुई जा रही थी। भोर की पहली किरण के साथ रज्जो बिस्तर छोड़ खेत पर निकल गई, जहाँ शैला पहले से खेत पर काम कर रही थी। रज्जो को देखते ही शैला ने मिट्टी सने हाथ रज्जो की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आजा मेरा हाथ बटा। रज्जो मूर्ति बनी शैला को बस घूरे जा रही थी। हे रज्जो, ऐसे क्या घूर रही है? शैला बोली। रज्जो गुस्से में नीचे झुकी और खेत की गीली मिट्टी शैला के मुंह पर उछाल दी। शैला गुस्से में चीखी, ये क्या बेहुदापन है? अब रज्जो फट पड़ी, जो बेहुदापन तूने किया है ये उसके आगे कुछ नहीं। इतना कहते ही रज्जो ने शैला के बाल पकड़ लिए। दोनों खेत की गीली मिट्टी में गुत्थम गुत्था हो गए। शैला चिल्लाई, माथा फिर गया है क्या? काहे ये सब कर रही है? रज्जो पूरी ताकत से शैला को दबोच कर गुस्से में घूरते हुए बोली, छुटकी। रज्जो की आंखों से अब दो जलते हुए मोती उसके कीचड़ सने गालों पर लुढ़क गए। छुटकी का नाम सुनते ही शैला हड़बड़ाई, मैंने कुछ नहीं किया। तो छुटकी की बातों पर मत जा, बच्ची है वो। रज्जो ने एक जोर का तमाचा शैला की गाल पर चढ़ दिया। शैला को खेत में छोड़ रज्जो ने घर की तरफ दौड़ लगा दी। रज्जो घर के दरवाजे पर ही अम्मा से टकरा गई। अरे रे,
ये क्या हुलिया बना रखा है रजो? अम्मा बोली। कहाँ से कीचड़ की होली खेल कर आ रही है? आंगन में छुटकी, बड़की और संतोषी भी रज्जो को सवालिया नजरों से देख रहे थे। अम्मा फिर बोली, क्या हुआ रज्जो? खेत में अजगर था, उसे ही मार कर आ रही हूँ। रज्जो ने छुटकी की तरफ देखते हुए बोला। अम्मा की हंसी छूट गई। हंसते हुए बोली, मेड़ पे पाँव फिसल गया होगा और जाखिरी खेत की गीली मिट्टी में कहानी बना रही है यार। चल जा नहा ले। रज्जो ने बाल्टी उठाई ही थी कि अम्मा फिर हंसते हुए बोली, अच्छा तो मर गया आजकल? इस बार बड़की और संतोषी भी हंस पड़ी। रज्जो ने अंगोछा तार से उतारते हुए छुटकी को देखा, फिर मुस्कुरा कर बोली, मर गया आज आजकल। फिर धीरे से बुदबुदाई, मैंने ही पाला था, मैंने ही आज मार दिया। कीचड़ से सनी बुआ छुटकी को बजर बट्टू लग रही थी। अम्मा फिर बोली, बहुत हो गई ठिठोली, नहा ले अब। रात जब खाट और बिछौने बिछाए जा रहे थे, तब रज्जो ने प्यार से छुटकी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, छुटकी आज मेरे साथ सोएगी? दादी की कहानी से भी अच्छी कहानी सुनाऊंगी तुझे। छुटकी कुछ कहती इससे पहले ही दादी हंसते हुए बोली, सो जा छुटकी, मैं भी तो देखूं आज तेरी रज्जो बुआ कितनी अच्छी कहानी सुनाएगी। छुटकी बेमन से रज्जो बुआ की खाट पर लेट गई। रज्जो बुआ छुटकी का सिर प्यार से सहला रही थी। छुटकी ने धीमी आवाज में डरते हुए पूछा, बुआ सच्ची अजगर को मारा? रज्जो ने छुटकी का माथा चूमते हुए कहा, हाँ। गहरी सांस लेकर रज्जो फिर बोली, अजगर सच में मर गया छुटकी। सहमी छुटकी के होठों पर हल्की सी मुस्कान ने जगह ले ली। रज्जो बुआ ने छुटकी को गले से लगा लिया। आज पहली बार छुटकी को रज्जो बुआ बड़ा पहाड़, सफेद हाथी नहीं, बल्कि बड़ा सा नर्म मुलायम रुई का बादल लग रही थी। छुटकी को वो प्यारा रुई का नर्म बादल अपनी गोद में सिमटाए नींद की ओर ले चला। छुटकी जितना नींद के करीब जा रही थी, उतना ही अजगर की जकड़ से दूर होती जा रही थी। सुबह रज्जो बुआ ने हौले से छुटकी का सिर चूमा तो छुटकी की आँख खुली। छुटकी का कोमल मन अब अजगर की जकड़न से पूरी तरह आज़ाद हो चुका था। छुटकी ने अपने और रज्जो बुआ के बीच अपने मन में भय की ईंटों से जो अदृश्य दीवार खड़ी थी, वो भी अब ढह चुकी थी।